कुछ लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये कटु सत्य है कि देश में जो बंटवारा हुआ वो हमारे पूर्वजों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। काश अगर उस समय हमारे पूर्वज आर पार करके बंटवारा किए होते तो आज भारत के अंदर न सर तन से जुदा का नारा लगता, न शोभा यात्रा पे गोलियां चलती, न पत्थर चलता। तो ये उन गलतियों के कारण अब हम अपने रक्षा की बात कर रहे हैं और ज्ञानवापी भारत के सनातन धर्म का अधिकार है। काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों हमारे आराध्य हैं। राम, कृष्ण और शिव के बगैर भारत की पहचान नहीं हो सकता, भारत का गौरव नहीं हो सकता। भारत इसीलिए ये तीनों हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के पहचान हैं। आज से पक्ष में आएगा 2 बजे फैसला आना है, याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं है? देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और मुझे टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं, मदरसा जैसे स्टेप को उठा करके उन्होंने सबका विकास की चर्चा की है कि सबको अच्छे एजुकेशन मिले। और योगी जी वहाँ कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और सभी बच्चों को ज्ञान विज्ञान का एक तरह का शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसीलिए वो मदरसों का सर्वे कराने का काम। ये सब जगह जरूरी है मदरसा का सर्वे होना, आपको लगता है कि राज्य बिहार भी मदरसा का सर्वे? देखिए, अगर केवल वोट बैंक मानना हो किसी एक वर्ग को, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो हो रहा है मदरसा में। लेकिन सामाजिक और ज्ञान के दृष्टि से बिहार को भी मदरसे का सर्वे कराने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, बिहार नेपाल के बॉर्डर पर है। और ये देखना चाहिए आखिर इतने मदरसे खुले हैं, क्या वो सरकारी मान्यता के तहत है, वहाँ पढ़ाई क्या हो रही है, नहीं हो रही है। अब बिहार को भी इसकी ज़रूरत है मदरसों के सर्वे की। समाजवादी पार्टी के तेजस्वी यादव लौटे हैं, और उसके बाद मुसलमानों के सारे हक खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद अगर यहाँ का बहुसंख्यक ने कानून को माना, हिंदुओं में बाल विवाह होता था, हमने उसको खत्म किया। एक देश एक कानून की बात अगर कोई राज्य करता हो, कोई व्यक्ति करता हो, कोई देश करता हो, कॉमन सिविल कोड, तो इसमें दुख क्यों होनी चाहिए? क्या देश का कानून, एक देश एक कानून नहीं चलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो मैं ये कहता हूं कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट होने की बात कही है। लालू यादव और नीतीश कुमार भी जा सकते हैं,
कह रहे हैं तेजस्वी यादव से जाएंगे, मुलाकात करेंगे सभी विपक्षी नेताओं से। अरे भाई, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? जहाँ जाए उछल करके कोई उठ बैठ कर आए, उससे भी मुझे क्या लेना देना है? जब बीजेपी से अलग हुए तो बार बार लोग हल्ला कर रहे थे, केसीआर का फोन आया, केसीआर का फोन आया। खोदा पहाड़ निकली चुड़िया, जब केसीआर आए तो एक बार भी नाम नहीं लिया कि ये हमारे गठबंधन के नेता होंगे, और बिहार को बदनाम भी करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, हमारे मुख्यमंत्री को उठ बैठ कराने का काम किया। पूरा देश घूम आए, कोई नेता नहीं कहा कि ये गठबंधन के नेता होंगे नीतीश बाबू। तो इतना तो समझना चाहिए कि केवल किसी के विरोध में राज्य की जनता और देश की जनता जानना चाहता है। इतने दिनों तक नरेंद्र मोदी के साथ रह करके, तारीफ की झड़ी लगा करके, क्या कारण हुआ जो बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में गए, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आप पार्टी को बीजेपी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और पूरी तरह से हम उनके पार्टी के अध्यक्ष थे जो बर्बाद कर दिया। वो अपनी पार्टी चलाते थे, हम अपनी पार्टी चलाते थे। रूल चल रहा है अभी, जिस तरह से अपराध भरे हैं, मंत्रियों के बीच का खींचतान, क्या लगता है गिरिराज, 1 महीने की सरकार हो गई है? देखिए भाई, रोपे बबूल तो आम कहाँ से हुए? नीतीश कुमार जी लाख समीक्षा करे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे उनके अधिकारियों को थाने में घुस करके कॉलर पकड़ता हो, इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण और क्या हो सकता है, जिसको अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हैं।